हाय फ्रेंड, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीश सर में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ यानी यूनिट 1 का नंबर सिस्टम का चैप्टर यानी अभ्यास 1.1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यूनिट 1 इकाई 1 नंबर सिस्टम का मैं लेके आया हूं अभ्यास 1.1 का रियल सिस्टम यानी वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, आज से आपका क्लास रेगुलर चलेगी। इसके बाद अभ्यास 1.1 के बाद यानी अभ्यास 1.2 पढ़ा जाएगा। ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरा किताब पढ़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन को हमने टच करेंगे, सभी क्वेश्चन को हमको देखना है, एक एक क्वेश्चन को इसमें करके देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF। पहली बात तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी में मौसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसा। इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक नई चीज इसमें डाल दिया है। सिंपल तरीके से HCF नहीं करना है, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। किसका दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। दो चीजें इसमें कहा कि आपको एक तो HCF ज्ञात करनी है और एक किसके विधि से करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, कैसे इसके माध्यम से जानेंगे। तो मैंने आपको यहां पे एक बॉक्स में लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर b गुणे q प्लस r। a बराबर b गुणे q प्लस r, यानी a बराबर जब इन दोनों की गुणा होगी तो b गुणे q यानी bq प्लस r। और इसमें क्या कह रहा है, जो शेषफल होगा ये 0 से बराबर, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जो भाजक होगा वो शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी मेन हमारा फार्मूला a बराबर bq प्लस r। क्या दोस्तों? a बराबर bq प्लस r, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब सवाल ये है कि हमको 135 और 225 इसका HCF याद करना है। किस मेथड से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 135 और 225 का HCF इस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से करेंगे। तो क्या है, 135 से जब 225 में भाग करेंगे तो आप भी जानते हैं कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। कितने बार में? एक बार में। तो 135 से करेंगे 135, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 12, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये होना चाहिए मालूम कि हम जानते हैं ए क्या है, होता है हमारा ये है, यानी हमारा क्या है, जो भाज्य होता है वो ए है। उसके बाद से दोस्तों ये भाजक है, इसको हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? बी। और इसको बोलते हैं क्यू। और ये क्या है, जो रिमाइंडर होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कहने का मतलब है जो ए होगा वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जब 135 को घटाया 225 में 190 आया। अब हमारा ये वाला उठा के यहां रखेंगे 135, 90 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 90 करने 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यानी हमारा क्या मिला? 45 मिला। अब आप बताएं, जब इसका नंबर था तो यहां पे जब किए तो हमने इसको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा। अब किसको रखेंगे? इसको यहां पे रखेंगे, यानी 45 गुना 90, ये हमारा दोनों क्या हो गया? कट गया। एक चीज देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ये कहता है कि HCF वही होगा जो क्या करेगा, उस संख्या को पूरा पूरा काट देगा। क्या करेगा? उस संख्या को पूरा पूरा काट देगा। तो 45 गुना 90, यानी इस पूरी संख्या को कौन काट रहा है? तो 45 यानी 45 काट रहा है। कौन? तो पहली बात हमारा HCF क्या होगा? 45 होगा। लास्ट में जो भाजक होता है क्या होता है? जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो लास्ट यानी हमारा अंतिम में ये भाजक क्या है? 45 है। थोड़ा इसके विधि से देखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमारा ए ये है यानी 225, बी क्या है? 135, आर कितना है? क्यू कितना है? बी क्यू। तो क्यू कितना है? 1 और आर कितना आया है बाबू? 90।
देखिए 135 सेकंड में 135 और 90 बाबू कितना होता है 225। चलिए इसके नीचे आते हैं। अब हमारा ये तो ये बना, ये बी बना, ये क्यू बना और ये क्या बना आर बना। तो हमारा क्या होगा a बराबर 135, b कितना 90, q कितना 1 और r कितना 45। यानी हमारा कितना होगा 90 करें 90 और 45 135। दूसरी बात, अब हमारा यहाँ पे a ये बन रहा है, b ये बन रहा है, q ये बन रहा है और r जो सेक्सफल है ये है। यानी हमारा 90, a बराबर 90, b बराबर कितना b बराबर 45, q बराबर 2 और r बराबर 0, यानी 90 और 45 दूना 90। जो हमारा लास्ट में कटेगा, जितने से जो भाजक होगा वही हमारा क्या होता है दोस्तों HCF होता है। यानी उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220 इसका प्रयोग करना है, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। 196 और कितने में 38,220 में एक बार करेंगे तो 196 आएगा, 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ कितना बचा 7 और 7 में से जब 9 घटाएंगे तो 8 कितना होगा 17 और 17 में से 9 8, यहाँ 2 में से 1। अब हम कितना उतार रहे हैं, यहाँ पे 3 अंक तो ले लिए थे, 2 उतार रहे हैं 1800 कितना हो गया 62। कितने बार में जाएगा 9 बार में करेंगे, जब भाग देंगे 1764। कितने बार में 1764 घटाएंगे 980, 5 बार में काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हम देखें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमारा a कितना है ये, b कितना है ये, q कितना है ये और r कितना है अभी तो फिलहाल 0 है। कितना है रिमाइंडर में 0 आ रहा है। तो हमारा a बराबर ये a और b कितना 196, q कितना 195, r कितना 0। जब इन दोनों का गुणा करते हैं बाबू तो हमारा आएगा 38,220। यानी हमारा HCF जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या होता है, हमारा जो भाजक होता है वही HCF होता है। यानी हमारा HCF कितना 196। आइए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 867 और 225, यानी 225 का 867 में हम भाग करेंगे और किसके विधि से करेंगे, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम के विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे HCF। तो जब 255 का हम 867 में भाग किए, 3 बार में किए, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूना 6 7। जब इसको हम घटाए तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। 102। अब 255 को जब इसमें बात करें, 2 बार में 2 दूना 4, 2 शून्य 2 1 में 2, यानी 204। यहाँ पे करेंगे 51। अब हमारा इसको उठा के रखेंगे, 51 दूना क्या होता है 102 होता है। यानी जो लास्ट में भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। इसका मतलब हमारा HCF कौन सा है 51 है। कौन है HCF 51 है। जो लास्ट में भाजक होगा वही HCF होगा 51। और अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से देखें तो फिलहाल अभी a हमारा ये है और b क्या है ये है और r क्या है ये है और प्लस q, a बराबर बी क्यू प्लस आर, r कितना है 102 है। कितना है 102 है। इनका गुणा कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, 867 आंसर आ जाएगा। फिर देखें a अगर हमारा ये है 255 तो b ये, q ये, r ये, इसका गुणा करेंगे 102 दूना कितना होता है बाबू तो 204 और 51 जोड़ेंगे तो कितना होगा 255। लास्ट में 102 का जब 51 में 2 से गुणा करेंगे तो 51 दूना 102, हमारा HCF कितना होगा 51 होगा। अभी तक इसका पूरा पहला में 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन को हम समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा आपने देखा कि एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया था, अब नंबर है इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन में 6q प्लस 1 दिया है, 6q प्लस 3 दिया है, 6q प्लस 5 दिया है, अगर आपको 6q प्लस 1 दे दिया है और 3 ना देके 2 दे दे तो क्या करेंगे, और अगर 5 दिया है 5 ना देके 4 दे दे तो क्या करेंगे। तो उसका भी इसमें हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, 1 दे या 2 दे या 3 दे या 5 दे या जो कुछ भी दे, इसी सवाल में उसका हम सॉल्यूशन जानेंगे। तो आइए देखते हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब एक चीज देखने वाली है कि पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स किस प्रकार प्रयोग करना है, और मैं बताया था कि पूरे प्रश्नावली 1 में यानी वास्तविक संख्या में आपको एक ही सूत्र देखने को मिलेगा और वो सूत्र क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को देखने को बार बार मिलेगा। अगर आप देखें तो थोड़ा सा देखें तो a इसमें क्या है 6, क्या है सॉरी a तो इधर होगा, b क्या है 6 है, q है ये है, प्लस r 1 है। इसका मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इसमें b का मान कितना दिया है 6 6 6 दिया है ना, q दिया ही है और r का मान देखिए बदल रहा है 1 3 5। इसका मतलब जो भी खेल होगा सारा खेल इसी सूत्र पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी एक तरह से कहें तो इस चैप्टर के लिए रामबाण सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं हल, जानते हैं दूसरे क्वेश्चन का। क्या था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। आइए देखें कि माना b बराबर 6, देखिए ना b q और ये r, तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर और यहां भी बी क्यू प्लस आर। पूरा सूत्र इसी पूरा चैप्टर इसी सूत्र पे इसी के आधार पे है, तो बी क्यू प्लस आर हो गया। अब b की जगह पर 6, b की जगह पे 6 और b के स्थान पे यहां 6 है, इसका मतलब b का जगह पे कितना होगा 6 होगा, तो हमने मान लिया माना b बराबर 6। अब ध्यान देना है r का मान बदल रहा है, r का कभी 1 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। तो मान ले माना r का संभव मान कितना 1 2 3 4 5, इसलिए कि मैक्सिमम हमको 5 तक पढ़ना है, तो हमने मान लिया माना r का संभव मान कितना 1 2 3 4 5। अब जो संख्या रखेंगे, अगर r बराबर 1 हमने रखा तो 1 लिया, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला होता है, a बराबर बी क्यू के स्थान पर माना बी क्यू, बी के स्थान पे हमने 6 माना और q ऑलरेडी पूर्णांक है, वहां पे लिखा है q कोई पूर्णांक है, और r के स्थान पर कितना माना 1 माना, यानी बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b के स्थान पर 6 हमने मान लिया है और q न्यूट्रल है और r के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो a बराबर 6q प्लस 1, यानी a बराबर 6q प्लस 1, हमारा 6q प्लस 1 आ गया। अब अगर मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन में 3 दिया है, मैं 3 भी कराऊंगा, लेकिन 3 ना दे के 2 दे दे, 3 ना दे के क्या दे दे 2 दे दे, तो 2 हमारा यहां से डिजिट लेंगे, यानी r बराबर कितना ले लें 2 जब लेंगे तो हमने b का मान कितना माना था 6, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और r का मान हमने 2 लिया, a का मान कितना लिया a बराबर 6 का मान b का मान 6 लिया था, q न्यूट्रल है और r के स्थान पे कितना भर दें 2 भर दें, तो ये a बराबर 6q प्लस 2, जो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है यहाँ स्किप कर दिया है, ठीक है। अगर 2 दे तब, और अगर अभी 3 ही दिया है तो 3 r के स्थान पर कितना भर देंगे 3, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए कि b का मान तो हम जानते हैं 6 और q का मान कितना मान, सॉरी q तो न्यूट्रल है, और 3 का मान कितना मान लिया हमने, r मान का मान 3 मान लिए, यानी भर देंगे 6q प्लस 3 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 दिया, अब देखिए 5 दिया है, 3 के बाद 4 नहीं दिया है, तो हमने r का मान कितना मानना है हमें 4 लेने के लिए 4 जब मानेंगे, तो r का मान जब 4 होगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर b का मान 6 मान लें, q न्यूट्रल है और r का मान कितना मानेंगे 4, यानी a बराबर 6q प्लस 4 दिया नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर इसको चेंज कर दे और 3 और 4 की जगह 3 की जगह 4 दे सकता है। ओके, अब दिया है a बराबर 6q प्लस 5, तो a बराबर यानी r बराबर हम कितना माने 5 मान लें और a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना b का मान सॉरी 6, q तो दिया ही है, r का मान हमने कितना माना है 5 माना है, 5 भर दे, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अतः एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो भी सवाल लगाए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सवाल देखना है, यानी b की जगह पे 6 भर देना है, q तो पूर्णांक है बदलेगा नहीं, और हमको r का संभव मान लिया 1 2 3 4 5, बस r का मान उठा के भरते रहिए, b का मान 6 हर जगह भरते रहिए, q तो बस वैसे ही न्यूट्रल रहेगा, r का मान भरते रहिए, अपने आप आंसर आता रहेगा। दैट्स ओके, उम्मीद करता हूं आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। आइए इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है कोई परेड हो रहा है,
उसमें 616 सदस्य हैं, उसकी सेना की टुकड़ी को 32 गो यानी 32 मेंबर्स वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब कह रहा है कि कोई सेना यानी 600 सदस्य वाली कोई एक सेना है, उसको उसमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। पूछ रहा है इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मैं आपको बताया था एक रामबाण फार्मूला, A बराबर BQ प्लस R। क्या A बराबर BQ प्लस R। 616 को 32 से भाग करें, जब भाग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यानी हम इसको पूरा पूरा चाहे तो काट सकते हैं, हमारा 19 बार में कटेगा। कितने बार में दोस्तों, 19 बार में। जब इतना आ गया ये घटाएंगे ना तो 16 में से 8 गया 8, बाकी सब कैंसिल। 8 32 को उठा के काट देंगे कितने बार में, 4 बार में। 8 चौको 32। यानी एक तरफ से कहें तो A का मान कितना था 616, B का मान कितना था 32, Q का मान कितना था 19 और R का मान कितना था बाबू 8। कितना 8 यानी 32। तो जब इसने हम ऐसे काट लिया तो मैं बताया कि इसका एक रामबाण सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने 616 32 और 19 प्लस 8 जोड़ेंगे, 32 गुणे 19 प्लस 8 तो 616 आएगा। फिर 32 को 8 चौको 32 और प्लस इसमें 0 आया था इसलिए प्लस 0। अब बताया था मैं कि लास्ट में जो भाज्य होता है, सॉरी जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, यानी HCF बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। लास्ट में आपसे पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या मात्र 8 है, यानी ओनली 8 है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन। तो जैसे आपने देखा कि 3 क्वेश्चन आपने कर चुका था और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, यानी चौथा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, पहला क्वेश्चन से लेके अभी तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी A बराबर BQ प्लस R का ही प्रयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है, पूर्णांक का वर्ग। ये बात को एकदम आप दिमाग में रखेंगे, वर्ग का है किसी पूर्णांक यम के लिए 3m, क्या यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दो चीज में कहा, एक कहा 3m और दूसरा कहा है 3m प्लस 1। और एक और चीज क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर की बात किया है। ध्यान देना है कि 3m और या 3m प्लस 1 दोनों मैंने लिख दिया। और इसका रामबाण जो फार्मूला था क्या था दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R। क्या A बराबर BQ प्लस R, यानी B का मान अभी तक आपने क्या देखा, तो ये B ये Q, ये B और ये Q, ये प्लस R, BQ प्लस R। मैं आपको बता रहा था बार बार कि पूरा अभ्यास यानी 1.1 से लेकर जितना इसमें पूरा चैप्टर में है, पूरा अभ्यास कहाँ किससे पढ़ना है, यही फार्मूला पढ़ना है, BQ प्लस R, BQ प्लस R, BQ प्लस R। यानी अगर हम कहें तो इसमें दिख रहा है हमारा B का संभव मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। Q तो न्यूट्रल रहता है, R का मान लेकिन बदल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पर 1 दे दिया है। इसका मतलब R का संभव मान कितना होगा, 0 1 और 2, 0 1 और 2। आइए A बराबर BQ प्लस R फार्मूला है। अगर R बराबर हमने 0 रखा तो A बराबर B की जगह पे कितना माना हमने दोस्तों, 3 माना, तो 3 रख दिया। Q तो न्यूट्रल है, पूर्णांक है, तो Q को हमको Q ही रखना है। और R की जगह पे हमने कितना माना, 0 माना, तो 0 रख दिया। ध्यान देना यह है कि A बराबर 3Q प्लस 0 जब जोड़ेंगे तो 3Q ही मिलेगा। और क्या कहा कि इसका वर्ग करना है, इसकी स्क्वायर करनी है हमको, तो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर। समीकरण का दो पक्ष कौन कौन है, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला, यानी एक ये A और एक ये 3Q, यानी दोनों का जब वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। A इसका स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर होगा, 3Q का करेंगे 3 3 के 9 Q स्क्वायर होगा। A स्क्वायर
3q में हम क्या करें, इसको गुणनखंड करके अलग अलग जब करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको ऐसा किया इसलिए 3q स्क्वायर, जहां 3q स्क्वायर बराबर हम क्या माने दोस्तों, यम मान लिए। क्या माने, यम माने। जब 3q स्क्वायर बराबर यम मान लिए तो इतने की जगह पे हमको क्या रखना है, यम रखना है, और ऑलरेडी यहाँ 3m है, यानी ये बराबर हमारा क्या हो गया, 3m। यही हमारा आंसर लाना था 3m। अब एक बात और कहा यहां पर कि a बराबर, अगर a बराबर हमने क्या रखा, सॉरी r बराबर हमने जब 1 रखा, ये 0 रखा तो 3m आ गया। अब 1 अगर रखे तो हमारा a बराबर bq प्लस r, फार्मूला वही पुराना वाला, a बराबर 3q प्लस 1। अब यहां पर तो ये हो गया मेरा, अब 3 कहां से, तो 3 b के स्थान से, q बदलेगा नहीं, r का मान हमने 1 माना है इसलिए r का मान 1 लिख दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों वही लेफ्ट और राइट वाला, यानी a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान देने की बात है कि a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, और ये फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, क्या 3ab। ध्यान देना है a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का जब होल स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। इसी फार्मूले का हमको प्रयोग करके भरना है, यानी हम इसको मान ले a और इसको मान ले b। क्या माने, इसको a और इसको b, यानी a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस क्या है, यानी अब हमको a का स्क्वायर मान लिए 3q का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b यानी 2ab, तो 2 a का मान 1 3q और b का 1 1, यानी 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9, q का q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 1 करने 6, q 6q यानी 6q। इसको सजातीय पद में जब करते हैं दोस्तों तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर, और ये कहां आएगा, इधर 6q और ये प्लस 1। अब क्या करना है, a स्क्वायर, इसमें से चाहे तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन करिए तो हम 3 3 के 9q यहां हो गया, 3 दूना 6q यानी यहां प्लस 1 को बाहर रखे। अब ये बात है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मान लिए, यम मान लिए, यानी इतनी संख्या को हमने दोस्तों माना यम। अब हमको बताइए a का a और 3 का 3, इतने के स्थान पे यम और प्लस 1, यानी हमको क्या लाना था, 3m प्लस 1, हमारा आ गया 3m प्लस 1। अभी तो आपके लिए बस इतना ही कहा है, लेकिन हमने अगर 2 मान लिया तो 2 मानने के बाद r का तो संभव मान 2 हमने माना, उसके बाद से a बराबर bq प्लस r, आपकी किताब में बस इतना ही तक दिया था। अगर 2 माना उस पर अगर लगा के लिखा है तो a बराबर bq प्लस r, a का मान a बराबर a, b का मान 3, q r के मान पे 2। अब ऐसे ही जैसे पुराना वाला करें, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही सवाल, बस इस पे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान चैप्टर का, यानी अभ्यास 1.1 का जो हमारा था वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या घन, और क्या कह रहा है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों देखना आया है कि अभी हम पिछले जब क्वेश्चन कर रहे थे इसका सेकंड लास्ट यानी चौथा क्वेश्चन, तो यहां घन के स्थान पर क्या दिया था, वर्ग दिया था। क्या दिया था, वर्ग दिया था। अब क्या दे रहा है, घन दे रहा है। आप जानते हैं कि जब वर्ग कहता है तो उसका हम स्क्वायर करते हैं, और घन करता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्यू का प्रयोग करते हैं, यानी उसके ऊपर हम क्यू लगा देते हैं, यानी 3 लगा देते हैं। इतना तो मालूम होगा। चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी 9m प्लस 1 9m प्लस 8। माना एक से एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आपके बुक में दिया रखा है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए कि ये 3q है और x को हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है, तो x बराबर 3q, x बराबर 3q। इस संख्या को हमने उठा लिया और x बराबर 3q हमने रख दिया।
अब जब वर्ग कर रहे थे, वर्ग कहा था, तो अब घन कहा है तो घन करेंगे, यानी समीकरण के दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, घन करेंगे। जब घन करेंगे तो एक पक्ष वही लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला, यानी एक्स क्यू और 3q का होल क्यू, यानी एक्स का क्यू एक्स क्यू, 3 3 के 29 27, क्यू का और क्यू क्यू, यानी यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पर इसको गुणनखंड करेंगे तो 29 27 क्यू। अब बताइए जहां 3q बराबर क्या, यम, जहां 3q बराबर क्या, यम, यानी 3q के स्थान पर हम यम भरेंगे और 9, यानी xq बराबर 9m, और यही हमको क्या लाना था, हमको लाना था। ओके, अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि 3q + 1, अब x बराबर 3q + 1। ध्यान देने की बात है, 3q + 1 हमको लाना है 9 + m। अब हम जानते हैं कि जब घन करने के लिए कहा है तो समीकरण के दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी x का घन करने पर x क्यू और 3q + 1 का घन करने पर 3q + 1 का घन। ये फार्मूला आपको मालूम होगा, a + b का होल क्यूब, यानी aq + bq + 3a² b + 3ab²। क्या ये फार्मूला है, a + b के होल क्यूब, aq + bq + 3a² b + 3ab²। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करें, हमारा ये a है और ये क्या है दोस्तों, b है। x का x3, a का यहाँ पे कितना था, a की जगह पे 3q का होल क्यूब, b के यहाँ पे कितना है 1 का क्यूब, प्लस क्या है, प्लस है 3 है गुणे a², यानी 3q का स्क्वायर, b है तो b के स्थान पर 1 है, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, a के स्थान पर क्या है दोस्तों 3q और b के स्थान पर क्या है 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का क्यू एक्स क्यू, 3 3 के 29 27 होल क्यू, 1 का क्यू 1, 2 तिहाई, 3 3 के 9 29 27 का क्यू 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 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 3 3 के 9 और क्यू क्या 9q, और हमारा क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्रभु 1 होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि एक्स क्यू 27q, और क्या इसका सजातीय पद में जब हम करेंगे तो 27q, उसके बाद 27 ये ले लें 27q स्क्वायर, 9q ले लें और +1 को बाहर रखते हैं। इसमें से तीनों से 9 कॉमन कर सकते हैं तो 29 27 का q, यहाँ पर क्या 29 27 q स्क्वायर और 9 क्या q, जब बाहर 9 निकालेंगे तो q बच जाएगा, +1। इतना के बराबर हमने क्या माना है बच्चों, यम मान लिया। जब इतने के बराबर हमने यन माना तो हमारे पास बचा 9, और इतने के बराबर यम और प्लस क्या बचा 1, यानी हमको 9 + 1 लाना था, 9m + 1 लाना था। सेकंड क्या बचा है 9m + 8, और हमको लाना है कहां से 3q + 2 से। कहां से बच्चों 3q + 2 से, तो 3q + 2 यानी दोनों पक्षों का हम क्या कर दे, घन कर दे, तो इसका घन और इसका घन। वही वाला फार्मूला फिर हम अपनाएंगे, a + b के होल क्यूब, यानी a + b के होल क्यूब। जो फार्मूला यहाँ था वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x का x होगा 3 3 के 3q + b का 2q + 3a² b, और क्या a² b + 3ab गुणे b²। ये फार्मूला है, इसका वैसे ही गुणा करेंगे, 3 3 के 29 27 हो जाएगा, 27q 2 का 8 होता है, और 3 3 के 29 27, 27 दूना 54 स्क्वायर, 3 3 के 29 27 दूना 54 स्क्वायर, और 3 3 के 9 9 चौको 36। कोई दिक्कत, x³ का x³, 27 का q 27q, 54q स्क्वायर, 36q 8 है, सजातीय श्रेणी में इसको हमने कर दिया। अब आइए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है बच्चों, तो हमने देखा यहां से लेकर यहां तक 9 कॉमन हो सकता है, x³ को ऐसे ही एज उतार दिया, 9 कॉमन करेंगे, जब 9 कॉमन करेंगे तो 29 27 ये q प्लस 9 6 54 q स्क्वायर प्लस 9 6 36 q, और 8 को हमने बाहर कर दिया। अब देखेंगे कि जो इतना बराबर इतना जो था इसके बराबर हमने माना यम, क्या माना 3q का क्यूब, फिर 6q स्क्वायर 4q, इसके बराबर हमने यन माना, यम माना। अब देखिए x³ तो हमारा ऑलरेडी पहले से था, 9 लिख दिए, और इतने का स्थान पर यम, और बचा क्या था बच्चों 8। यह हमारा क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन को हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा। अब हमको उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जुड़ना ना भूलें। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पढ़ने में मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।